और मैया से शर्त किया कि देखो देवी, हमारे नेत्र बंद रहते हैं, हम आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हुकारी भरते रहना, और हुकारी भरती रहोगी तो हमें आनंद आएगा और कथा सुनने में भी आपको आनंद आएगा और हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा। जैसे आपसे कहते हैं ताली बजा लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, अगर आप झूमेंगे तो हमको भी आनंद आता है कि चलो आप सही सलामत आत्मा के साथ बैठे हैं, नहीं तो ऐसा पता लगे कि जीव कहीं से निकल गया हो। राधे राधे कहना पड़ेगा मैया, जोर से कहना पड़ेगा मैया, जय जय। आवाज नहीं आ रही मैया, खाई नहीं हो क्या? बिना खाए हम बोल रहे हैं जय जय। अभी तक नहीं आई मैया वृंदावन तक आवाज, जय जय श्री। हम लोग तो फलहार करके बैठे हैं और माइक बंद कर दोगे तब भी इतने लोग जितने बैठे हो, इतनी तेज हमारी आवाज है, वैसे सुनाई देगा। हाँ, तो मेरे प्यारे आनंद हो गए हो। जब भी कुछ बदलना होता है विधि के विधान में, तो ईश्वर परमात्मा अपने विधि के विधान को स्वयं बना लेता है। अमर कथा सुनाते सुनाते चले जा रहे थे, मैया हुंकारी भरती जा रही थी और बीच में ही मैया कब सो गई कि वह वृक्ष के कोपले में बैठा हुआ वो सुक तोते का बच्चा कब उसको आनंद आने लगा, कब वो कथा में हुंकारी मिलाने लगा, जयकार में जयकार करने लगा कि शिव जी को पता ही नहीं चला। और जब भगवान कथा सुना करके निवृत्त हुए, आंखें खुली तो देखे पार्वती मैया निद्रा में, और जब निद्रा में देखे तो भैया तुरंत ही शिव जी क्रोध में भर गए। अरे ये कैसा हो गया? अभी तक कौन हमारे साथ छल कर रहा था? कौन हमारे साथ था जो हमारे साथ छल कर रहा था? उसकी खोज करने के लिए भगवान क्रोध में भर गए, त्रिशूल उठा लिए। कौन हो दुष्ट जो हमारी अमर कथा को चुराने की कोशिश की है? सामने आओ, नहीं तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। अभी तुम हमारे कोप को नहीं जानते हो, हमारे क्रोध को नहीं जानते हो। शिव जी बार बार उसे तटस्थ करते रहे, सावधान करते रहे। तभी वह सुक उस कोपल से निकला, उड़ते हुए शिव जी के सामने से सरस्वती के किनारे और वेद व्यास जी के आश्रम अरणी मैया के आंचल के पास पहुंचा। और इधर शिव क्रोध में भर करके त्रिशूल लेकर के चल पड़े। सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव रचयिता। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः, सत सृष्टि तांडव रचयिता। और भगवान शिव पहुंचे आश्रम में, तभी जो है वेद व्यास जी प्रणाम करने लगे। अरे हट जाओ हमारे आंख के सामने से, हमारा दुष्ट यहाँ छुपा हुआ है, हमारा अपराधी छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। जैसे सुक ने देखा कि यहाँ भी आ गए, पीछा नहीं छोड़े। आंचल के नीचे नीचे से वो सुक मैया अरणी के मुख से उनके गर्भस्थ हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से मेरे प्यारे आज वेद व्यास जी निवेदन करते हैं बाबा से, हे बाबा हमारे कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं है, और आज यहाँ अगर अवसर प्राप्त हुआ है तो कृपा करके आशीर्वाद दीजिए
और अब तो वो मां के आंचल की छाया में उनके गर्भस्थ है। अब कैसे आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं। हे परमात्मा, आप कृपा करिए हम पर, हम भी पिता बन जाएंगे। हमारी भी लालसा है। 18 पुराण लिखे हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांग हैं, इनका वाचन कौन करेगा, इनकी रक्षा कैसे होगी, इसलिए आप मुझ पर कृपा करिए। शिव जी प्रसन्न हुए और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे करके वेदव्यास जी के आश्रम से कैलाशपुरी पधारे हैं मैया के साथ। और कालांतर में 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत गए। मैया अरणी के गर्भस्थ सुखदेव जी बैठे हुए हैं। मैया को त्रास होता है। मैया के केवल चमड़े हैं, हड्डियां झलक रही हैं, मांस सब खत्म हो गए हैं। सुखदेव जी अंदर बैठे। मैया बार बार कहती है, लल्ला हे पुत्र बाहर आ जा। सुखदेव कहते हैं, मैया तेरे शब्द जो हैं लल्ला के पुत्र के, बेटे के, ये मुझे काटते हैं।